हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पल्स रेट के बारे में। किसी भी डिसीज डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर होता है तो वो है पल्स रेट। जैसे कि रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट जितना इम्पोर्टेंट होता है तो उसी तरह से पल्स रेट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें डिसीज डायग्नोसिस के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि पल्स रेट जो है वो किस तरह से लिया जाता है, लार्ज एनिमल में कहाँ लेते हैं। इसके अलावा ऐसे कौन से फैक्टर है जो पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि पल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पल्स रेट अगर फास्ट होता है तो कौन सी कंडीशन में होता है, पल्स रेट अगर स्लो हो जाता है तो कौन सी कंडीशन में होता है। तो इन सारी बातों को हम आज जानेंगे, लेकिन इतनी सारी बातें हम एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक पर दो वीडियो बनाएंगे। तो ये जो पार्ट है, तो ये पार्ट फर्स्ट है। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे कि पल्स रेट स्लो कब हो जाता है, पल्स रेट फास्ट कब हो जाता है। इसके अलावा इस टॉपिक में हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी बातें आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो पल्स जो होता है वो हमें इंडिकेट करता है नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, यानी कि जो हार्ट रेट होता है वो पल्स रेट के इक्वल होता है। या इससे उल्टा अगर हम कहें तो पल्स रेट जो है वो हार्ट रेट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि पल्स रेट जो है वो हमें हार्ट रेट को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्वेंट और रैपिड पल्स की, यानी कि जिसमें जो पल्स रेट है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है, पल्स रेट फास्ट हो जाता है। तो ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है। तो जैसे कि फेब्राइल डिसीजेस होते हैं या फिर टॉक्सिमिया होता है, सेप्टिसिमिया होता है। अब टॉक्सिमिया और सेप्टिसिमिया, इसमें डिफरेंस क्या है ये पहले हम जान लेते हैं। तो टॉक्सिमिया का मतलब क्या होता है और सेप्टिसिमिया का मतलब क्या होता है। टॉक्सिमिया है, सेप्टिसिमिया है, फेब्राइल डिसीज है। इसके सिवा जो पेनफुल कंडीशंस होती है जहाँ पशु को बहुत ज़्यादा पेन होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे कि कोलिक है, तो कोलिक में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो वहाँ पर पल्स रेट बढ़ जाता है। अगर पशु में कहीं फ्रैक्चर हो गया है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उस कंडीशन में भी पल्स रेट बढ़ जाता है। या फिर लेमनाइटिस का केस है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेन होता है तो वहाँ पर भी पल्स रेट जो है वो बढ़ जाता है। अगर सीवियर एनीमिया का केस है तो ऐसे केसेस में भी पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर सर्कुलेटरी फेल्योर का केस है तो वहाँ पर भी हमें पल्स रेट जो है वो इंक्रीज मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि पल्स रेट इनफ्रीक्वेंट या फिर स्लो कब हो जाता है। तो इनफ्रीक्वेंट या स्लो पल्स रेट हम तब कह सकते हैं जब पल्स रेट जो है वो नॉर्मल रेंज से कम आता है, यानी कि नीचे आता है। तो जैसे कि पशुओं में जॉन्डिस का केस है तो जॉन्डिस में पल्स रेट जो है वो इनफ्रीक्वेंट या फिर जिसे हम स्लो कहते हैं तो वो हो जाता है। इसके अलावा जो स्पेस ऑक्युपाइंग ब्रेन लीजन्स होते हैं तो उस कंडीशन में भी पल्स रेट स्लो हो जाता है। इसके अलावा पार्शियल और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक अगर है तो वहाँ पर भी पल्स रेट स्लो हो जाता है। इसके अलावा कोमेटोज कंडीशन, मतलब कि पशु है वो कोमा में जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी जो पल्स रेट होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। इसके अलावा
जो डायफ्रामेटिक हर्निया का केस होता है और वैगस इंडाइजेशन का केस होता है। तो इन दो केसेस में, इन दो कंडीशन में भी पल्स रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की जो कि पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है जो पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आता है वो आता है स्पेसीज, क्योंकि स्पेसीज टू स्पेसीज जो पल्स रेट होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब कि हर एक स्पेसीज में पल्स रेट कुछ स्पेसीज में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। तो ये उस स्पेसीज पर डिपेंड करता है। दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है एनिमल की बॉडी साइज। तो एनिमल जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका जो पल्स रेट है वो उतना ही कम होगा। तीसरा जो फैक्टर आता है वो आता है एज का। तो यंगर एनिमल्स जो होते हैं तो उनमें पल्स रेट हाई होता है, और अगर एडल्ट एनिमल की हम बात करें तो उनमें पल्स रेट लो होता है। मतलब यंगर एनिमल में पल्स रेट ज़्यादा रहेगा और जो ओल्डर एनिमल है, एजेड एनिमल है, तो उनमें पल्स रेट कम होगा। अगला पॉइंट है सेक्स। तो जो मेल एनिमल होते हैं और फीमेल एनिमल होते हैं, तो फीमेल एनिमल में कंपेयर टू मेल एनिमल जो पल्स रेट होता है वो हाइयर होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रेगनेंसी। तो जो प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं तो उनमें पल्स रेट ज़्यादा मिलता है, और जो नॉन प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं तो उनमें पल्स रेट कम मिलता है। अगला पॉइंट है पार्चुरेशन। तो जो नॉर्मल एनिमल होता है तो उसका जब पल्स रेट नॉर्मली होता है तो पार्चुरेशन के टाइम उसका पल्स रेट तो हमें इंक्रीज मिलेगा, यानी कि ज़्यादा मिलेगा। अगला पॉइंट है लैक्टेशन। तो जो हाई यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा दूध देने वाले गाय भैंस होते हैं, तो उनके मुकाबले जो लो यील्डर्स है, यानी कि कम दूध देने वाली गाय भैंस है, तो उनमें पल्स रेट कम होता है। तो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंसों में पल्स रेट ज़्यादा होता है, और कम दूध देने वाले गाय भैंसों में पल्स रेट जो है वो उनसे कम होता है। अगला पॉइंट है एक्साइटमेंट। तो अगर पशु में कहीं पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है पशु में, या फिर पशु को जो है पशु एक्साइट हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका पल्स रेट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा। जब पशु फूड को इंजेस्ट करता है और रूमिनेट करता है तो उस टाइम उसका जो पल्स रेट होता है वो हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पशु का पोस्चर, यानी पशु खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है या लेटा हुआ है। तो अगर हम लेटे हुए पशु में पल्स रेट देखेंगे तो वहाँ पर हमें लो पल्स रेट मिलेगा, वही स्टैंडिंग पशु में हमें पल्स रेट जो है वो ज़्यादा मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। अगला और लास्ट जो पॉइंट आता है वो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो अगर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हाई है या फिर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर लो है, यानी कि बहुत गर्मी है या फिर बहुत ठंड है, तो ऐसे कंडीशन में पशु का हार्ट रेट जो है हमें इंक्रीज मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये जो फैक्टर्स है, ये 11 फैक्टर्स मैंने जो आपको बताए जो कि पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं। तो पल्स रेट रहते समय हमें इन बातों को भी कंसिडर करना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट के साथ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।